प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम निरंतर अपने लाइव सेशन में आज हम बात करेंगे वैदिक गणित के भाग 2 पर। वैदिक गणित के भाग 1 पर हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक हमने वहाँ पर बात की और हम निखिलम विधि से हमने इस प्रश्नों को सरल किया और वर्ग की भी हमने बात की। वर्ग का एक छोटा सा सूत्र है, उस सूत्र पर आधारित हमने प्रश्नों को सरल किया। आज का जो सेशन हमारे पास आने वाला है वो घन वाला है। घन वाला वर्ग और घन ये कन्फर्म मान के चलना। प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 में जो प्रश्न आएंगे वो वर्ग और घन के ही आएंगे, पक्का मान के चलना। क्यों? क्योंकि छोटे प्रश्न हैं और छोटे प्रश्न है तो 1, 2, 3 जो प्रश्न जो हमारा पेपर है उस पेपर के पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न होने वाले हैं 1 नंबर के वो सीधे सीधे आप वहाँ से आसानी से बहुत अच्छी तरीके से ये घन और जो घनफल और वर्ग इससे आप तैयार कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ऑफिसर के साथ। अब अपन जो पढ़ रहे हैं कि अपन ने क्या पढ़ लिया, भाग पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, तो अब पढ़ेंगे अपन घनफल। घनफल पहले बात तो इसमें घनफल में ही चक्कर पड़ जाता है कि घनफल होता क्या है। घनफल इसको बोलते हैं, गणित में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। मतलब घनफल मतलब कि घात 3, किसी भी संख्या की घात 3 लग रही है तो उसको क्या बोलते हैं? घनफल। घनफल मतलब इसको बोल देते हैं सीधा सीधा क्यूब। तो आप पढ़ते हो तो क्या आ जाता है कि घनफल आ जाता है, क्यूब आ जाता है, घात 3 आ जाता है। तो ये तीनों ही चीजें क्या है आपके एक ही। या इसको एक होता है वर्ग, इसको बोलते हैं स्क्वायर। और क्या बोलते हैं इसको? घात 2। अब इन दोनों में आप अंतर समझो। कहीं कहीं पे लिखा रहता है स्क्वायर ज्ञात करो, कहीं कहीं पे बोलते हैं सर कि क्यूब ज्ञात करो, कहीं कहीं पे बोलते हैं कि सर क्यूब रूट ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? क्यूब रूट या स्क्वायर रूट ज्ञात करो या वर्गमूल। हिंदी में बोले तो अपन क्या है? वर्गमूल। तो कहीं पे तो लगा रहता है वर्ग ज्ञात करो, कहीं पे वर्गमूल, कहीं पे घनफल, तो कहीं पे घनमूल। ये 2-3 चीजें हैं वो समझो पहले। तो भाई अपन क्या ज्ञात करें? घनफल। कहीं पे घनफल लिखा रहता है, कहीं पे घनमूल लिखा रहता है, कहीं पे वर्ग, कहीं पे वर्गमूल। तो इनमें आपके क्या रहता है? कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हो क्या रहा है। वर्ग का मतलब है आपको कितना घात? 2 घात। वर्ग का मतलब कितना है? घात 2। और वर्ग का मतलब है अंडर रूट। कहीं कहीं पे अंडर रूट भी लिखा रहता है ना। तो वर्गमूल का मतलब है अंडर रूट। ठीक है। घनमूल का मतलब है अंडर रूट की कोई भी संख्या है उसकी अंडर रूट पे कितना लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये घनमूल। तो अपन पढ़ेंगे घनफल। घनफल मतलब किसी भी संख्या पर घात 3, किसी भी संख्या पर घात 3। ठीक है। तो अपन इसको पढ़ रहे हैं। ये कौन सी विधि है? आप कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? निखिलम विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? निखिलम विधि। कौन सी विधि द्वारा? निखिलम विधि द्वारा। जो घनफल पढ़ रहे हैं अपन, ये क्या कौन सी विधि है? वैदिक विधि। या तो प्रश्न में आएगा सीधा सीधा कि आप क्या ज्ञात करो इस संख्या का, वैदिक विधि द्वारा क्या ज्ञात करो? घनफल ज्ञात करो। या लिखा आएगा कि कौन सी विधि द्वारा? निखिलम विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? निखिलम विधि द्वारा वर्ग या घनफल ज्ञात करो। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आपके प्रश्न में दे रखा हो कि वैदिक विधि द्वारा ज्ञात करो, या सीधा सीधा दे रखा हो घनफल ज्ञात करो या निखिलम विधि द्वारा ज्ञात करो, तो तीनों ही चीजें क्या है? एक ही। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 15 का क्या पढ़ेंगे? घनफल। तो इसमें घनफल ज्ञात करने के लिए अपन को एक क्या याद रखना पड़ेगा? सूत्र। सूत्र क्या होता है? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये आपके क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। अब विचलन का क्यूब है
इसको याद कैसे रखेंगे भाई, कि सर याद कैसे रखेंगे? पहले बात तो आपको इसमें खंड कितने बनेंगे, इसमें 3 खंड बनेंगे। कितने खंड बनेंगे? 3 खंड। क्यों बनेंगे 3 खंड? क्योंकि घनफल का मतलब होता है कितना? घनफल का मतलब कितना होता है? घात कितना होता है? 3। घात कितना होता है? 3। तो खंड भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। भाई निम्न का क्या ज्ञात करो? घनफल ज्ञात करो। घनफल का मतलब होता है कि सर घात 3। घात 3 का मतलब पहले बात तो याद रखो कितने खंड बनेंगे इसमें? 3 खंड बनेंगे। 3 खंड बनेंगे। अपन के क्या बात कर रहे हैं अपन? निखलम विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? निखलम विधि द्वारा। जहां भी निखलम आ जाए तो आधार और विचलन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, इस संख्या 15 है, इसमें आधार कितना मानोगे? 10 मानोगे कि 100 मानोगे? कि नहीं सर 10 मानेंगे। क्यों? क्योंकि 10 के पास वाली संख्या है। और विचलन कितना आएगा भाई? अपनी तो संख्या होती है, ये तो आधार तो अपने आया, तो ये अपनी जो संख्या है इससे बड़ी आ रही छोटी आ रही? कि नहीं सर बड़ी आ रही। तो बड़ी आ रही है तो कितनी बड़ी आ रही? कि सर +5 बड़ी आ रही। तो बड़ी आ रही है तो प्लस में लेंगे, अगर छोटी आ रही है तो किस में लेंगे अपन? माइनस में लेंगे। ये सूत्र होता है। 3 खंडों में बट गया। संख्या +2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन का क्यूब। यहाँ पर विचलन पर 1 भी घात नहीं लगी, इस पर 2 घात लगी है, इस पर कितनी घात लगी है? 3 घात। कैसे याद रखेंगे? कि सर घात 3 है तो खंड 3 बना दिए, और घात 3 है तो पहले पे 1, फिर दूसरे खंड में घात 2, तीसरे खंड में घात 3। अब की मान रख देते हैं भाई। संख्या की जगह कितना रखो बताओ? 15 रख देंगे। प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। 2 कहाँ रहा है? अपनी मर्जी से नहीं लिए, किस में? ये सूत्र में। और विचलन की जगह कितना लिखोगे भाई? 5 लिख देंगे। 3 की जगह 3 लिख दिया। ये 3 कहाँ से आया? सूत्र से आया। ये सूत्र से आया अपने, है ना? कहीं से भी नहीं आया। ऐसे में समझ रहे हैं कि इस प्रश्न में से आया? नहीं, ये अपना सूत्र है, ये बार बार आएगा। और विचलन कितना आ जाएगा बताओ? 5 का स्क्वायर। और विचलन का क्या करोगे? क्यूब कर देंगे। बोर्ड मास ये कहता है कि पहले भाग करो, गुणा करो, जोड़ करो और बाकी करो। तो सबसे पहले इसे 15 और 2 17 मत कर देना इसको, नहीं, बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे, गणित के हिसाब से। तो 5 दूनी पहले क्या करो? गुणा करो, है ना भाई? ठीक है। तो 5 दूनी कितना होता है? 10। 15 कर दिया। 3 को ऐसे कर दिया। 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना होता है? 25 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। कैसे? 5 15 मत कर देना, 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितनी बार आएगा? 125 आ जाएगा। अब कि सर इसको सरल करते हैं। 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 कितना होता है? 75 आ जाएगा। 125 तो ऐसे लिख दिया। अब मेरी बात सुनो कि अब सरल करना नहीं है, कुछ भी सरल करना नहीं है ना, तो आंसर लिखना। जब भी अपने जहाँ भी कुछ भी सरल करना नहीं है वहाँ पे रुक जाओ। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि जहाँ भी आपको सरल नहीं करना, वापस से पूरा कंप्लीट हो गया वहीं पे रुक जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि इन खानों में क्या होता है कि जो संख्या होती है किसके हिसाब से आती है? आधार के हिसाब से। अगर आधार में 1 0 आ रही है यानी आधार 10 आ रहा है तो पीछे केवल कितने अंक रखेंगे? 1 अंक रखेंगे। अगर आधार में 100 आ रहा है तो पीछे कितने अंक रखेंगे? 2 अंक रखेंगे। कि सर यहाँ तो आधार 10 ही आ रहा है तो हम तो पीछे 1 ही अंक रखेंगे, यहाँ तो 3 आ रहे हैं तो 3 का क्या करें भाई? गणित पढ़ते हैं अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि अपन तो ये 5 ही रखेंगे इकाई का अंक, बाकी का ये 2 अंक तो कहाँ भेजें? तो ये 2 अंक है ये आगे वाली संख्या में भेज देंगे भाई। भेज देंगे नहीं भेज दें? तो बताओ, ये तो 25 ऐसे सही है, ये आगे जाके जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो आगे जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये 87 हो जाएगा, नहीं होएगा? और यहाँ पर कितना बचा? 5 ही बचा। बचा नहीं बचा? अब यहाँ तो सर की 1 अंक हो गया, लेकिन यहाँ तो फिर 2 अंक आ रहे हैं सर, इनका क्या करें भाई? इनको भी भेजना पड़ेगा। तो पढ़ो इकाई, दहाई, तो अपने तो इकाई अंक का काम आएगा, इस दहाई के अंकों को क्या कर दो? आगे वाली संख्या में जोड़ दो भाई। तो 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? केवल 7। और यहाँ कितना बचेगा? 5। अब यहाँ भी 1 अंक हो गया, यहाँ भी 1 अंक हो गया, यहाँ तो 2 अंक आ रहे हैं। अब भाई आगे तो कोई संख्या है नहीं तो कहाँ जोड़ेंगे? तो यहाँ 2 आए, 3 आए, कितने भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो अपने जो आंसर आ जाएगा हटा दो भाई। कितना आंसर आ जाएगा? 3375 अपने क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका। क्या सूत्र अपना? संख्या +2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन का क्यूब।
ये क्या कर रहे हैं अपन 15 की घात 3 कर रहे हैं, तो 15 को 15 गुणा 15 गुणा 15 करेंगे तो कितना आना चाहिए 3375। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जांच भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे वाले पे आते हैं। आप ही बताओगे इसमें आधार कितना आएगा, बताओ। कि सर आधार तो इसमें 91 संख्या तो 100 आना चाहिए क्योंकि 100 के पास में, ठीक है, आधार तो 100 आ गया भाई, ठीक है। तो सर आप ये भी बता दो कि विचलन कितना आएगा, कि सर इस बार तो जो अपनी संख्या थी ये छोटी आ रही, तो छोटी आ रही है, तो कितनी छोटी आ रही है, छोटी आ रही तो 9 अंक छोटी आ रही, और छोटी आ रही है अपनी तो किस में आएगी बताओ, माइनस में आएगी, कितनी आएगी, तो विचलन किस में आएगा इसका, माइनस में आएगा। वैदिक गणित द्वारा अपन क्या पढ़ रहे हैं, भाग पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया और घनफल पढ़ रहे। तीनों में ही क्या है, ये निखिलम विधि है। कौन सी विधि है ये, निखिलम विधि। और मैंने बोला निखिलम विधि जहां भी आ जाए क्या करोगे आप, आधार और विचलन तो लोगे ही लोगे, ठीक है। अब किस पे आ जाते हैं भाई आधार विचलन हो गया, अब किस पे आएंगे, सूत्र पे आएंगे। सूत्र क्या होता है, संख्या प्लस, याद हुआ नहीं हुआ, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। कितने खंड बनने थे इसमें, 3 खंड बनने थे। कि सर क्यों बनने थे 3 खंड, कि सर घनफल में घात 3 होती है तो कितने खंड बनेंगे, 3 खंड बनेंगे। और जो घातें होती हैं पहले खंड में 1 घात लगेगी, दूसरे खंड में 2 घात लगेगी, तीसरे खंड में कितनी घात लगेगी, 3 खंड। तो इस प्रकार हमें सर ये याद भी हो गया। याद हो गया तो रख दो भाई मान, संख्या की जगह कितना रखूं इस बार, 91 प्लस 2 की जगह 2 लिख दिया भाई, सूत्र में दे रखा है सर 2 की जगह 2 लिख दिया मैंने। विचलन कितना है इस बार, माइनस का 9 आ गया, तो हमेशा माइनस वाली संख्या किस में रखो, ब्रैकेट में रखो, ठीक है सर, कि आगे समझ में। 3 गुणा विचलन की जगह कितना रख दो, माइनस का 9 का वर्ग कर दो और माइनस 9 का क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, कर दिया। अब ऐसे बताओ आप ये प्लस का करोगे कि इसको गुणा करके लिखोगे, 9 दूनी 18 आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 18 किसका आएगा, माइनस का आएगा। कि सर ये तो आ गया समझ में। ये 3 गुणा कि सर ये देखो माइनस की संख्या पर अगर वर्ग हो तो हमेशा किसकी बन जाती है वो, प्लस की। कि सर ये कितना बन जाएगा, प्लस का 81 बन जाएगा, इसमें तो माइनस का चक्कर है ही नहीं। लेकिन अगर माइनस की संख्या पर अगर विषम घात हो तो हमेशा किसकी बनती है वो, माइनस की। कैसे कि -9 पर अगर 3 घात हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो हमेशा आंसर किस में आता है, माइनस में। अगर घात सम हो जैसे 2, 4, 6 हमेशा तो वो किसकी आएगी, प्लस की। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, कि सर 729 आएगा, लेकिन किसका आएगा वो, माइनस का आएगा। 9 का क्यूब कितना होता है भाई, 729, ठीक है सर। आगे सरल करते हैं, तो 11 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 में से 1 गए तो 7, 81 तिया 243 हो जाएगा, और ये माइनस का 729। अब क्या आगे सरल करना है क्या, नहीं, यहीं पे रुक जाओ। अब यहाँ पे रुक जाओ कि सर हमने ये माइनस की संख्या का चक्कर पड़ रहा है कि ये माइनस का 700 क्या आ रहा है, 29, जबकि गुणा के वर्ग याद करने में तो कहीं पे माइनस आता ही नहीं। तो यहाँ पर ये माइनस की जो संख्या आ रही है ये किसकी होनी चाहिए थी, प्लस की। तो सबसे पहला उद्देश्य अपना ये होना चाहिए, अगर अपने प्रश्न में किसकी संख्या आ जाए, माइनस की संख्या आ जाए, तो उसको किसकी बनाओ बताओ, प्लस की बनाओ। तो प्लस की किस प्रकार से बनाते हैं, एक छोटी सी चीज देखो पहले, क्या देखो, जैसे अपन को 73 में से कितना घटाना है, 56 घटाना, कितना घटाना, 56 घटाना। तो आप 3 में से 6 घटाते हैं तो क्या घटता है, क्या नहीं, कि सर तो नहीं, तो क्या करोगे आप आगे वाली संख्या में से उधार लोगे। इसमें से उधार लेने के बाद एक उधार लिया अपन ने, यहाँ कितना बन गई बताओ संख्या, कितनी बन गई, 13। कितना उधार लिया था अपन ने, 1 अंक उधार लिया, तो यहाँ कितनी बन गई, 13। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तो 1 अंक उधार लिया, यहाँ तो 3 था, 3 × 4 होना चाहिए, 13 क्यों गया। अपन एक उधार लेने पर यहाँ अंक बन रहे हैं 10, कितने बन रहे हैं, 10। तो यानी कि आप ये का यही नियम यहाँ पे भी लगता है, कैसा कि अपन को इसको प्लस का बनाना तो इससे उधार लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इससे आगे वाली संख्या से क्या करना पड़ेगा भाई, उधार लेना पड़ेगा। अब उधार लेंगे तो कितना उधार लें कि ये प्लस की हो जाए, बताओ 700, अगर मैं इससे 5 उधार ले लूं 1 अंक उधार लूं, तो
तो अब यहाँ देखना अपन, तो यहाँ तो 13 बन रहा था, यहाँ पे देखो अगर आधार 100 है तो यहाँ से एक अंक उधार लेते हैं तो 100 बनता है। कितना बनता है? 100। कब बनता है? जब आधार कितना हो? 100। अगर आधार 100 है, अगर यहाँ पर 2 अंक लूंगा तो कितना बनेगा? यहाँ 200, 3 अंक लूंगा तो 300, 4 अंक लूंगा तो 400, 5 तो 500, ऐसे 7 तो 700, 8 लूंगा तो 800। अब ये 729 कितना अंक लूं कि वो किस में आ जाए? प्लस में। तो प्लस में लेने के लिए अपन को कितना लेना पड़ेगा? यहाँ से 8। कितना उधार लेना पड़ेगा? इससे 8 अंक लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 का कितना बन जाएगा? 800। क्योंकि 700 लेंगे तब भी 700 से बड़ी आ रही है ना भाई, तो 700 से बड़ी आ रही है तो अपन को तो यहाँ पर घटाने पर ये वाली बड़ी होनी चाहिए। तो ये वाली बड़ी तभी होगी जब इससे कितना उधार लूँ मैं? 8 उधार लूँ। ले लूँ भाई, ये तो 33 से ये 243 में से कितना घटा दिया भाई? 8। और यहाँ कितना बन जाएगा बताओ? 800 माइनस का 729 बनेगा? नहीं बनेगा। कितना उधार लिया मैंने? 8 उधार लिया। कितना लिया? 8। क्यों सर कि 8 का 800 क्यों बन गया? तो ये वाला नियम यहाँ पे समझो, कोई वैदिक गणित अलग नहीं बनी है, ये अपने जोड़ बाकी से बनी है कि एक उधार लेने पर 10 बन रहा था, तो यहाँ पर आधार 100 है तो 8 का 800 बनेगा? नहीं बनेगा। 800 बन गया। अब घटा दो भाई, घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 235 बन जाएगा। और ये कितना बनेगा बताओ? 30, 70, 71 बचेगा? नहीं बचेगा। 71 बच गया। अब यहां पर कि सर हो गया प्लस का, ये एक चीज तो समझ में आ गई कि ये प्लस का किस प्रकार से संख्या होती है। अब ये संख्या प्लस की हो गई तो इसको प्लस की बनाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर लिखना है तो अपन को वापस से दिमाग में आना चाहिए कि कितने अंक रखने? आधार 100 है तो 2 अंक। कितने अंक रखने? 2 अंक। कि सर यहाँ तो 2 अंक, ठीक है भाई, यहाँ तो 2 अंक, यहाँ तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन सर कि यहाँ 3 अंक आ रहे हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, अपने गणित यहाँ से पढ़ेंगे तो ये दोनों अंक तो अपन रखेंगे। किसको हटाएंगे? इस 2 को कहाँ लगा देंगे? आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 73 2 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा भाई? अब 35 और यहाँ 71। कि सर 2 अंक हो गए पीछे, तो हो गए तो हटा दो भाई ये। तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 75, 35, 71 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? 91 का वर्ग आ जाएगा। अगर आपके क्या आ रहा है? 91 गुणा 91 गुणा 91, 3 बार गुणा करके देख लो, यही आ रहा है तो सही है, अदरवाइज क्या आप कर रहे हो जो गलत है। ठीक है। हाँ, तो अपन पढ़ रहे हैं घनफल ज्ञात करना। कौन सी विधि द्वारा? वैदिक विधि द्वारा। वैदिक विधि मतलब निखिलम विधि। वैदिक विधि मतलब निखिलम विधि द्वारा क्या पढ़ रहे हैं अपन? घनफल पढ़ रहे हैं। जहां भी निखिलम आ जाए तो अपन को याद रखना, बार बार ये एक पॉइंट याद करा रहा हूं मैं, जहां भी निखिलम आ जाए तो आपको क्या याद करना है? आधार और विचलन। बताओ आधार कितना मानोगे इसमें? 32 में। कि सर ये तो ना 10 के उसमें आ रही है, 10, 20, 30, 40, 50 आता नहीं आता? तो कि सर ये तो आधार कितना आना चाहिए? इसमें 10 आना चाहिए। 20 तो ले नहीं सकते, 30 भी नहीं ले सकते। मैंने बताया आधार क्या क्या ले सकते हैं अपन? 10 या 100 या 1000। तो अपन आधार कितना लेंगे? 10। लेकिन यहां पर 10, 20, 30 आ गया ना भाई, 20, 30 आ गया ना। तो बताओ 20 में कितना लोगे? 2, 30 में 3, 40 में 4, 50 में 5। तो उपाधार अंक कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ? 3। 30 आ रहा ना। आधार 10, उपाधार अंक कितना आ गया? 3। 3 ही क्यों आया? क्योंकि 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि 40 की लाइन आ जाती तो 4 आता, 50 की लाइन आ जाती तो 5 आता, और 60 की लाइन आ जाती तो कितना आ जाता? 6 आ जाता। लेकिन यहाँ किसकी लाइन आ रही है? 30 की। तो उपाधार अंक कितना आ गया? 3। अब की सर विचलन 10 गुणा 10 और ये 30 हो गया कि नहीं हुआ? 10 और 3 10 या 30 हो गया भाई। 30 हो गया तो बची कितनी संख्या? 2 बची भाई। 32 है ना, तो प्लस के कितना आ जाएगा? विचलन 2 आ जाएगा। सर की आधार भी समझ में आ गया, उपाधार भी समझ में आ गया और विचलन भी समझ में आ गया। ये तीनों चीजें आपको आने लग गई तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें ही समझने लायक हैं। बाकी तो आपको क्या है, सूत्र तो याद करना है और बाकी तो जोड़ बाकी है। जोड़ बाकी अपन 10वीं क्लास में हो गए तो अपन को आता ही आता है। अब सूत्र क्या होता है? सूत्र वो ही होता है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। लेकिन फिर याद दिलाता हूं मैं
क्योंकि यहाँ क्या आ गया एक्स्ट्रा चीज, उपादार अंक आ गया। वर्ग में भी अपन ने पढ़ा था जब भी उपादार अंक आ जाए तो एक्स्ट्रा चीज इसमें जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। ये 3 खंडों में बांट दिया था अपन ने। उपादार अंक आ गया ना इस क्वेश्चन में, उपादार अंक आ गया तो इसका मतलब है कि सूत्र में भी कुछ नई चीज जुड़ेगी। अब नई चीज जुड़ेगी तो कहाँ जुड़ेगी, यहाँ पर 3 खाने बन रहे हैं, वहां पर 2 खाने बन रहे थे तो एक खाने में आगे आया था उपादार अंक। यहाँ पर 3 खाने बन गए तो कितने खानों में आ जाएगा उपादार अंक, 2 खानों में। लेकिन 2 खानों में समान थोड़ी आएगा भाई, यहाँ पर उपादार अंक उसका वर्ग करके गुणा करते हैं। क्या करके, वर्ग करके। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर देंगे, उपादार अंक से गुणा कर देंगे सीधा सीधा। 2 जगह ऐड हो गया कि नहीं हुआ, कहाँ कहाँ हो गया, याद रखना आपको। मतलब कि वैदिक गणित को क्या है पढ़ने में कैसे पढ़ते हैं कि कंपेयर करके पढ़ते हैं कि वर्ग में क्या किया अपन ने और घन में क्या कर रहे हैं। तो वर्ग में क्या किया था, उपादार अंक आ गया तो उपादार अंक से सीधा सीधा गुणा कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, उपादार अंक के पहले स्क्वायर से गुणा करेंगे फिर उपादार अंक से गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद कुछ भी नहीं है, ये आपका सूत्र है, इसमें इनको ऐसे कैसे लिख दो और सरल कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। अब बताओ उपादार अंक की जगह कितना लिखूं, आप ही बता दोगे कि सर 3 का वर्ग कर दो, गुणा का चिन्ह लगा दो। ये तो अपने पहले ही पढ़ रहा था, संख्या की जगह कितना लिखूंगा कि सर 32 है, प्लस का 2 गुणा विचलन की जगह कितना लिख दोगे, 2 लिख देंगे। पहला वाला खंड कंप्लीट हो गया कि सर उपादार अंक की जगह 3, फिर ये 3 तो किसका आ रहा है, ये सूत्र का आ रहा है, और विचलन की जगह कितना आ रहा है, विचलन है 2 का वर्ग, और 2 का कितना कर दोगे, क्यूब ज्ञात कर दोगे। ये सूत्र आपको बार बार क्या करना है, समझना है। विचलन का स्क्वायर, विचलन का क्यूब, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। उपादार अंक आ रहा तो उपादार अंक आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उपादार अंक भी आएगा सूत्र में। 3 का स्क्वायर कितना होता है कि सर 9, 2 दूनी 4, 4 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। ये 3 गुणा 3 तो ऐसे लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। और ये 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 6 मत कर देना। बार बार छोटी छोटी गलतियां ही आपको क्या करती हैं, कमज़ोर बनाती हैं और वो ही होशियार बनाती हैं। अगर ये चीज़ें आपने छोटी छोटी ध्यान रख ली तो आप ब्रिलियंटो मैथ में, नहीं तो आपको कमज़ोर बना देती हैं। 2 का क्यूब 2 या 6 मत कर देना, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है भाई, इसको गुणा करके लिख दो। 9 छक्की 54 का 4, 9 30 27 और 4 सॉरी 27 और 5 32 हो जाएगा। इसको कर लिया 324, 4 3 12, 12 36 हो जाएगा कि सर, और ये क्या आ जाएगा 8। क्या इसमें माइनस प्लस तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है अपना कि अब इसको लिखना है, आंसर लिखना। आंसर लिखते समय मैंने बार बार एक चीज़ क्लिक करा रहा हूँ, जब भी आपने अपन को लिखना लास्ट आंसर तो याद रखना, ऊपर देखना कि आधार कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमेशा याद रखना अगर आधार 10 आ रहा है तो पीछे कितने अंक लिखेंगे, 1 अंक ही लिखेंगे। कि सर इसमें तो 1 अंक ही आ रहा है, लेकिन इसमें कितने अंक आगे, 2 अंक आगे। 2 अंक आगे तो 1 अंक को आगे वाली संख्या में जोड़ना, ये भी पता चल गया। लेकिन जोड़ना कौन सी संख्या है, ये वाली कि ये वाली, ये वाली जोड़नी। क्यों, क्योंकि सर गणित में इकाई का अंक ये है, दहाई का ये, इकाई ये पढ़ रहे तो लास्ट वाला जोड़ते हैं, लास्ट वाला ये होता है। तो इसको क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ 327। ये कितना बचेगा 6 और ये कितना बचेगा 8। अब हो गया 1 1 तो हटा दो, तो कितना आ गया आपके आंसर 32,768। किसका आंसर आया ये 32 का घनफल। अगर आपका गलत आ रहा आंसर तो गलत का जांच कैसे करोगे, 32 गुणा 32 गुणा 32, 3 बार गुणा करके देख लोगे। अगर ये आंसर आ रहा है तो सही है, अदरवाइज क्या है आपके गलत आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया कंप्लीट। सेम ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। कितना आ रही है संख्या अपने 208। 208 आ रहा है तो भाई वही बात है कि आधार, उपादारंक और क्या विचलन। पहले ये तीनों चीजें आपको आने लग गई, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आने लग गई, तो पक्का है कि इस क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, न तो वर्ग में होगी न किस में होगी, घन में होगी। तो बताओ आधार 208, तो आधार कितना मानोगे 100, 200 तो उपादारण कितना आएगा 2। 200 कंप्लीट हो गया तो 200 से कितनी अधिक आ रही है संख्या
8 आ रही, तो कितना आ जाएगा बताओ विचलन, प्लस का 8 आएगा नहीं आएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, आधार, उपाधार अंक और विचलन। ये तीनों चीज समझ में आ गई। उसके बाद कुछ भी नहीं है, आपको क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। लेकिन आपको फिर याद दिला देता हूं, यहां पर क्या आ रहा है आपके उपाधार अंक आ गया, तो इसका मतलब है उपाधार अंक सूत्र में भी आएगा। अगर उपाधार अंक नहीं आ रहा तो वो सूत्र में नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो उपाधार अंक आएगा। तो उपाधार अंक आ गया तो मेरे को पता है कि उपाधार अंक के वर्ग से क्या कर देते हैं, आगे गुणा कर देते हैं, और यहां पर क्या कर देते हैं, उपाधार अंक से सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। ये अपना कंप्लीट सूत्र बन गया। कंप्लीट सूत्र बन गया तो इसमें मान रख देते हैं। उपाधार अंक की जगह कितना रखोगे बताओ, 2 का वर्ग गुणा संख्या की जगह कितना रखोगे, 208 प्लस का 2 गुणा विचलन की जगह कितना रखोगे बताओ, 8। उपाधार अंक की जगह 2, सूत्र की जगह 3 आ रहा है सूत्र में से, और विचलन मतलब 8 का वर्ग और 8 का क्यूब। भाई ये संख्या जमाना जैसे कि जैसी दे रखी है अपन को यहाँ पर, उनको ऐसे कैसे जमा दी, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जमाने के बाद क्या करना अपन को, भाई जोड़ भाग की गुणा भाग करनी है। जो आता है अपन को 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है कि सर। अब ये 208 तो ऐसे लिखेंगे, पहले जोड़ोगे गुणा करोगे, गुणा करेंगे सर, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 2 गुणा 3 ऐसे लिख दिया, 8 का वर्ग कितना होता है, 16 मत कर देना, कितना होता है 64। 8 का क्यूब 24 नहीं होता, कितना होता है 512 होता है। भाई 8 को कितनी बार गुणा कर दोगे आप, 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट की भी जोड़ देते हैं फिर गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 224, और ये इसको भी गुणा कर दो भाई। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 का 4, 36 और 2 38, कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। इसको भी गुणा कर देते हैं भाई, चौक चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 384 और इनको 512। भाई गणित क्या करती है, एक एक चीज आप हल करते जाओ, लास्ट में आपके जो आंसर आए। अब ये अपन को आंसर लिखना है, क्या करना है अपन को, आंसर लिखना है। तो आंसर लिखना है तो अपन को फिर ऊपर देखना कि आधार में 100 आ रहा है, तो पीछे कितने अंक आना चाहिए, 2 अंक आना चाहिए, 2 अंक आना चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े वाली संख्या को क्या कर दोगे, आगे जोड़ देंगे, जोड़ दें आगे। तो बताओ ये तो 896 से सही है, इसमें 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 389। यहाँ कितना बचेगा 12। कि सर पीछे तो 2 अंक ना लिए अपन ने, लेकिन यहाँ भी तो 2 अंक आने चाहिए, क्योंकि आधार में 100 2 0, तो कि ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं, और ये 3 को क्या कर देंगे, आगे जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 89 और ये कितना हो जाएगा 12। कि सर अब 2 अंक आगे वाले में तो अब कुछ संख्या है ही नहीं, तो आगे वाला तो जैसे जैसे रहेगा। तो कि सर अब इनको ओब्लिक को क्या कर दो, हटा दो, हटा दें भाई। तो ये कितना बन जाएगा बताओ, ये आंसर आ जाएगा नहीं आएगा। जांच करने की बार, फिर वही बोल रहा हूं मैं, जांच करने की विधि क्या है, 208 को 3 बार गुणा करो, 208 गुणा 208 गुणा 208। ये गुणा करने पर अगर ये आंसर आ रहा है तो सही है, अदरवाइज क्या आपका गलत है, ठीक है। अगर गलत है तो फिर आप देखो कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, ठीक है भाई, धन्यवाद।